जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत भक्ति भजन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं शनि प्रशोद व्रत की कथा। जब भी शनिवार के दिन प्रशोद का व्रत पड़ता है तो इसे शनि प्रशोद व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ शनि प्रशोद का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती साथ ही शिव परिवार की पूजा करते हैं तो उन सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। यह व्रत संतान प्रदायक व्रत है। जो भी संतान इच्छुक भक्त हो उन्हें अवश्य ही शनि प्रशोद का व्रत करना चाहिए। इससे संतान लाभ की प्राप्ति होती है। प्रशोद व्रत में विशेष प्रकार से भगवान श्री माता पार्वती शिव परिवार को, जो कि प्रशोद काल के समय में पूजन करना चाहिए। इस समय भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं शनि प्रशोद व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सभी देवी देवताओं की जय। सबसे पहले भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटायुट धारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से शोभित, वध हस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं, रतन जीत सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। शनि प्रशोद व्रत कथा के अनुसार एक बार विक्राचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रशोद व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रशोद व्रत की विधि सुनने की इच्छा कर रखते हैं, तो कृपा करके आप सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि प्रशोद व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। प्राचीन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली कि हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरे दुखी निवारण का आप उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इसको सुनकर ऋषि ने शिव प्रशोद व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणियों प्रशोद व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रशोद व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर वह स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग में मुझे प्राप्त हुआ। माता ने धन देकर शिव महिमा को वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली कि देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ। अंत प्रसाद के रूप में तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता के वचन को सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती जी का ध्यान किया और बोले कि हे पूज्य, यह धन आपके ही पुत्र का है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे भगवान शंकर और माता पार्वती जी जब देंगे तब ले लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां अनेक गंधर्व कन्याओं का क्रीड़ा करते हुए देखकर शुचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हम इसके आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक अति सुंदर स्त्री राजकुमारी को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर अपनी सखियों से कहने लगी कि हे सखियां, इस वन के समीप जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भली भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावन समय है, उसकी शोभा देखकर आओ, मैं यहीं बैठती हूँ।
मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुनकर सभी सखियां दूसरे वन में चली गई। वह सुंदरी राजकुमारी की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी उसे निहारता रहा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हो? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हो और आपका क्या नाम है? राजकुमार बोला कि मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली कि मैं विदभरिक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनोस्थिति को जान ली है कि आप मुझे पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा सहयोग मिलवाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार का हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे बद्रे, मैंने आपको प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियां से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने सूची व्रत का सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र सूची व्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राजकन्या को लेकर आ पहुंचे। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन देखकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का एक राजपुत्र है जो कि इस समय राजविहीन है और निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास ले आया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ शनि दोष प्रशोध का व्रत धारण करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सभी देवी देवताओं की जय। प्रशोध का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रशोध काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रशोध व्रत को धारण किया जाता है। इसे धारण करने से 100 गायों का दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी प्रशोध का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन विधि विधान के साथ व्रत धारण करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निमित्त भगवान शंकर माता पार्वती को स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन उपवास रह के व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर और सायं काल के समय जब सूर्यास्त में 1 घंटा भर शेष रहे तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजन के स्थान को स्वच्छ कर जल और गाय के गोबर से लेप कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर अष्टदल कमल बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर जी, माता पार्वती जी, साथ ही शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजन करें। उसके बाद नंदी श्रृंगी भृंगी कर्तमुख कुबेर कार्तिकेय का पूजन करें। सर्प देवता का पूजा करें। उसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को पूरी विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करना, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं, फिर जगवती अर्पित करें, फिर जाकर के जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद अक्षत चंदन पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान को 3 पत्ते वाला बेलपत्र उस पर राम नाम लिख के या नमः शिवाय लिखें कि भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। बेलपत्र अर्पित करने से कहा गया है कि त्रिदलम त्रिगुणाक्रम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजनम पाप सहारम बिलपत्रम शिवापर्णम। सच्ची श्रद्धा के साथ अगर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किए जाएं तो इससे भगवान अपने भक्तों को 3 जन्मों के पापों को भी नष्ट कर देते हैं। तो भगवान को बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाएं। उसके बाद भांग धतूरा शमी पत्र चढ़ाएं। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। जल से आचमनी करवाएं।
मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, पान धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं। अनेक प्रकार के निवेद्य आदि का भोग लगाएं। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर प्रशोध व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए और फिर भगवान शिव जी के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ करें या स्मरण करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय या श्री उमा महाशिवराय भायमया नमः इन मंत्रों का अवश्य ही जप करना चाहिए। फिर भगवान की आरती, नीराजन आदि करके पूजन को संपन्न करें। इस व्रत को पारण अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद किया जाता है। त्रयोदशी प्रशोध व्रत करने वालों के लिए कहा गया है कि यह व्रत करने वाला मनुष्य सदा ही सुखी रहता है, उसके संपूर्ण पापों को नाश होता है। इस व्रत के करने की विधवा स्त्री को धर्म की प्राप्ति होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा ही अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर के इस व्रत को धारण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं देवा विधिदेव महादेव उनकी पूर्ण करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गायों का दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को जो कि विधि विधान से करता है तो उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रशोध व्रत करने वाले लोग को 11 त्रयोदशी का या पूरे साल की 26 त्रयोदशी का व्रत पूर्ण करने के बाद जो कि उद्यापन करना चाहिए। प्रशोध का व्रत जिस दिन भी पड़ता है उस दिन का व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जैसे कि प्रशोध का व्रत अगर रविवार के दिन पड़े तो इससे धारण करने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन पड़े तो इससे अभिषिक्त सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन हो तो इससे रोग से मुक्ति और स्वस्थ लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रशोध व्रत हो तो इससे सर्व कामनाएं सिद्धि के लिए बुध प्रशोध का व्रत धारण किया जाता है। वहीं बृहस्पति प्रशोध शत्रु विनाश के लिए तथा शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति के लिए धारण किया जाता है। शुक्र प्रशोध सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रशोध का व्रत धारण किया जाता है। वहीं पे शनिवार के दिन अगर प्रशोध का व्रत पड़े तो जिससे संतान लाभ की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं प्रशोध व्रत का उद्यापन के बारे में। कार्य सिद्धि होने पर त्रयोदशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन पूर्व जो कि गणेश पूजन करें, घर में अथवा मंदिर में नृत्य कीर्तन द्वारा रात्रि को जागरण करें। प्रातः होते ही स्नान आदि का निर्विघ्न हो रंगीन पंचपुष्प रोली से मंडप बनाकर उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा फोटो को स्थापित करें। यथाशक्ति पूजन करें। हवन करते समय ओम शाम सदा शिवाय नमः मंत्र से 108 बार खीर की आहुति दें। हवन के बाद आरती व शांति पाठ करें। तो ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे और उनके आशीर्वाद ले। आपका व्रत सफल हो। यह वचन दोनों ब्राह्मण कहें। जो स्त्री पुरुष इस विधि विधान से व्रत को करके उद्यापन करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।